सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं वृषनायकम् धर्मतीर्थकरं जिष्णुं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽनु नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में बैठकर हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो अविद्या के संस्कार लगे हुए हैं उन संस्कारों को नष्ट करके और शाश्वत सुख को प्रदान कराने वाली कोई विधा है तो वह विधा एकमात्र इस जिनवाणी से हमें प्राप्त होती है। आप लोग पढ़ते होंगे राउका जी पढ़ते हैं आप, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो चांद। रोहित भाई कितने अच्छे से ये पंक्तियाँ हमें याद हैं। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो चांद। प्रत्येक व्यक्ति ने इन पंक्तियों को बचपन से रटा है, बचपन से रटा हुआ है, पता है, पढ़ते हैं प्रत्येक व्यक्ति। क्या लिखा नीरज जी? कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो चांद। पूरे संसार में घूम लिया लेकिन सुख कहीं भी नहीं है। पता है, पता है, पता है, पता तो है कि कहीं ना सुख संसार में, सुख कहीं भी संसार में नहीं है। फिर भी सुख कहाँ मानते, फिर भी सुख कहाँ मानते? संसार में ही सुख मानते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी भूल है कि आज तक हम उस वस्तु को वहाँ खोजते रहे जो वस्तु वहाँ थी नहीं, और वो जो वस्तु वास्तव में जहाँ थी
उसको आज तक हमने नहीं खोजा। विचार करना कि आज तक हमने क्या 12 भावना नहीं पढ़ी। 12 भावना का आचार्य भगवंत ने लिखा है कि वैराग्य उपावन माई, ये भी पढ़ा होगा, वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। अनुप्रेक्षा भी क्या है? वैराग्य भावना, वही 12 भावना है जिस 12 भावना के माध्यम से हम आचार्य भगवंतों ने लिखा, कवि ने यही लिखा है कि वैराग्य के उपजाने के लिए माता के समान यदि कोई है तो कौन है? 12 भावना है। उस 12 भावना का हम शब्दों में तो बहुत बार पढ़ते रहे, बहुत बार शब्दों में हमने पढ़ा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। लेकिन सुख को हमने संसार में ही खोजा। सुख कहाँ खोजा? कहाँ पे है पाटोदी जी सुख? घर में ना। घर संसार में नहीं आता क्या? सुख जो है कहाँ है? सुख संसार में ही है। तो क्या आचार्य भगवंतों ने गलत लिखा? आचार्य भगवंतों ने गलत नहीं लिखा और महाराज हमारी धारणा भी गलत नहीं है। आचार्य भगवंतों ने लिखा सुख संसार में नहीं है, सुख तो संसारातीत अवस्था में है। लेकिन हमने क्या माना? हमने यही माना कि सुख कहाँ है? कहाँ है? सुख संसार में ही है। यही सबसे बड़ी भूल है कि जो वस्तु जहाँ होती नहीं है हम उसको वहाँ खोजते हैं, और जो जहाँ होती है उसको आज तक खोजने का प्रयास ही नहीं किया। एक वृद्ध माँ थी, एक वृद्ध दादी माँ थी, और दादी माँ सुई में धागा पुरो रही थी, सुई में धागा डाल रही थी, और सुई में धागा डालते डालते, अब वृद्ध अवस्था, डालते डालते जैसे ही धागा डालने को हुआ उसके हाथ थोड़े लड़खड़ा गए और सुई जाके नीचे गिर गई। सुई ज़मीन में गिर गई। घर में दादी माँ बैठी हुई थी, धागा डालने का प्रयास कर रही थी, हाथ लड़खड़ाने के कारण सुई नीचे गिर गई। अब दादी माँ सुई को खोज रही है, खोजते 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 बहुत परेशान हो गई। अब सुई, एक तो वृद्ध अवस्था, आँखों से दिखता कम है, घर में प्रकाश था नहीं। अब वो खोज रही है, सुई हाथ से टटोल रही है, कहीं इधर देख रही है, कहीं उधर देख रही है, लेकिन सुई नहीं मिल पा रही है। एक व्यक्ति निकलता है, गंगवाल जी जैसा समझदार व्यक्ति था, निकलता है और पूछता है, दादी माँ क्या कर रही हो, क्या खोज रही हो अंधेरे में? वह दादी माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, मैं हाथ में सुई लिए थी, धागा में पिरोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ से सुई छूट गई है, मैं उस सुई को खोज रही हूँ। बोले, दादी माँ आप तो इतनी उम्र हो गई आपकी, आपको तो बहुत बड़ा अनुभव है, सुई कहीं अंधेरे में खोजने से मिलेगी क्या? सुई अंधेरे में खोजने से मिलेगी क्या? तो दादी माँ कहती है, बेटा क्या करूं, अंधेरा है तो जहाँ उजाला है वहाँ खोजो ना दादी माँ। उजाले में खोजो तो उजाले में वस्तु मिलेगी कि अंधेरे में मिलेगी? लेकिन वो दादी माँ गंगवाल जी की बात सुन के और उजाले में सुई खोजने चली गई। बहुत बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी सामने, अब वहाँ खोज रही है। पुनः वहाँ खोजते खोजते खोजती रही, एक आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। रोहित भाई जैसे ज्ञानी आदमी पहुँचते हैं, दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ बोली, बेटा अब वृद्धावस्था है, हाथ में सुई लिए हुई थी, धागे में पिरोने की कोशिश कर रही थी, हाथ थोड़े से लड़खड़ाए और सुई गिर गई। अब उस सुई को खोजने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुई कहाँ गिरी थी दादी माँ? बोले, सुई तो अंधेरे में गिरी थी, लेकिन गंगवाल जैसे ज्ञानी लोग आए थे, समझदार लोग आए थे, उन्होंने कहा, दादी अंधेरे में सुई कहाँ मिलेगी, सुई तो उजाले में मिलेगी, तो मैं उजाले में आके खोज रही हूँ, मैं उजाले में आके खोज रही हूँ। रोहित सोचता है, बताओ, हमने तो सुना था कि गंगवाल जी बहुत ज्ञानी हैं, गंगवाल जी बहुत ज्ञानी हैं, तो गंगवाल जी ने गलत ज्ञान दिया था क्या?
गंगवाल जी ने गलत ज्ञान नहीं दिया था। ये समझ दादी माँ की थी कि जहाँ सुई अंधेरे में खोई थी वहाँ प्रकाश करके अगर खोजती तो वो सुई मिल जाती। गलती किसकी थी? गंगवाल जी की। गलती गंगवाल जी की थी? गलती गंगवाल जी की नहीं थी, गलती दादी की थी कि वो अंधेरे में खोज रही थी सुई, लेकिन वो प्रकाश में भी खोज रही थी, लेकिन जहाँ सुई गिरी थी वहाँ नहीं खोज रही थी। यही अनादि की हमारी परिणति है कि हम वस्तु कहाँ खोज रहे हैं? सुख कहाँ खोज रहे हैं? सुख कहाँ खोज रहे हैं हंसराज जी? संसार में। पढ़ते तो हो कि कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान, लेकिन पूरा संसार खोज लिया। कह भी रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी खोज कहाँ रहे हैं? फिर भी संसार में ही खोज रहे हैं। और जब तक वस्तु को संसार में खोजोगे, उस सुख को संसार में खोजोगे, वो सुख आपको कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। सुख तो या तो मेरे भीतर है या फिर सुख संसार अतीत अवस्था में है। अब आप निर्णय आपका है कि कहाँ खोजना है, अंधेरे में खोजना है कि प्रकाश में खोजना है। अज्ञान रूपी अंधेरे में खोजोगे तो सुख कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान की ज्योति लेकर खोजोगे तो सुख आपको आपके भीतर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विचार करो, ये बात तो हमने समझ ली कि सुख कहाँ है? सुख संसारातीत अवस्था में है, सुख मेरे भीतर में है, लेकिन वो दुख जो था वो दुख प्राप्त कैसे हुआ? सुख को तो समझ लिया कि सुख अंतरंग में है, सुख मेरे भीतर में है, सुख संसारातीत अवस्था में है, लेकिन सुख को प्राप्त करना है तो पहले दुख से मुक्त होना भी तो पड़ेगा। जब तक दुख को समझोगे नहीं, दुख को ही तुमने सुख रूप मानते रहोगे, तो वो सुख आपको प्राप्त होगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल कदापि होने वाला नहीं है। पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। दाम बिना, बोलो ना रावका जी जोर से, माइक पे तो इतना बोलते हो पूरा सबको सुनाई देता है, अब जोर से बोलो। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। क्या लिखा? बस 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 इतना तो हमने समझ लिया कि कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान, लेकिन वो दुख हमें मिला क्यों? कभी इस बात पर विचार किया? दाम बिना निर्धन दुखी। दाम बिना, जिसके पास कौड़ी नहीं है बेचारा दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, और धनवान भी दुखी है। निर्धन है तो भी दुखी है और धनवान है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे धन को सुख का साधन है ना, धन सुख का साधन है ना। जब धन सुख का साधन है तो मान लिया कि धन के बिना निर्धन दुखी है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन धन होने पर धनवान भी दुखी है। बहुत अच्छी बात लिखी, तो एक शब्द बत कह दिया आचार्य भगवंतों ने, तृष्णावश धनवान। गंगवाल जी आज तो टारगेट आप ही हैं। कोई बात नहीं महाराज जी, सुनते रहते हम तो, हमारा सौभाग्य है, हम तो सुनते रहते। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को सुन लिया हमने, तीर्थंकर को भी सुन लिया हमने, आप सुना रहे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि दान के बिना निर्धन दुखी, उस धन के अभाव में निर्धन दुखी है। तृष्णावश धनवान, कमी कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए कमी है नहीं है महाराज जी। हमारा क्या पेट, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, 7 पीढ़ी का पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी आदिश भाई कमी कहाँ है? पेट भरने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो पेटी भरने की कमी है। 99 सबके पास है, 99
99 सबके पास है। कमी है तो मात्र अशोक जी, कमी है तो एक की कमी है मात्र, एक की कमी है मात्र, एक मिल जाए बस। जो पुरुषार्थ जो चल रहा है हमारा, जो भी हम धन अर्जन का पुरुषार्थ से जो भी कर रहे हैं, वो कितना कमाने के लिए कर रहे हैं? मात्र एक के लिए कर रहे हैं। 99 के लिए कोई नहीं कमा रहा, 99 तो सबके पास है। 99 की कमी है क्या? 99 सबके पास है, लेकिन कमी है तो एक की कमी है। और वो कमी बचपन से लेकर 55 85 तक पहुंच गए, आज तक पूरी नहीं हो पाई, और आगे भी रोहित भाई कह रहे नहीं होगी। रोहित भाई विचार करो, एक पर्याय क्या तृष्णा के कारण मैं एक इंद्रिय पर्याय में था, एक इंद्रिय पर्याय में था, वहाँ भी तृष्णा थी। आपने वृक्षों को देखा? वृक्षों को देखो, वृक्षों की जड़ें भी कहाँ जाती हैं? वृक्षों की जड़ें नीचे तो जाती हैं, लेकिन गौर से देखना, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और जैसे वृक्ष के नीचे धन गड़ा होता है, तो पहले जड़ किसको जकड़ती है? कभी देखना, जहाँ धन गड़ा होता है ना, वृक्ष की जड़ें भी जाकर के उसको जकड़ती हैं, उसको पकड़ती हैं। अब वहाँ एक इंद्रिय को धन की क्या ज़रूरत? एक इंद्रिय को कोई धन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तृष्णा है। तृष्णा के कारण वहाँ पर भी वो एक इंद्रिय जीव, वो वृक्ष, इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष, उसकी जड़ें भी जहाँ धन गड़ा हुआ है उसको जाकर पकड़ती हैं। दो इंद्रिय वहाँ भी तृष्णा है, दो इंद्रिय जीव के वहाँ भी तृष्णा है। 3 इंद्रिय, चींटी को देखा आपने कभी? चींटी को देखा? आपने कम देखा होगा, क्योंकि आप तो ऐसे चलते हो, हमने ज़्यादा देखा। तो देखा हमने कि चींटी का कितना बड़ा शरीर, इतना बड़ा, चींटी का इतना सा शरीर, इतना भी नहीं होता, इतना सा शरीर, लेकिन चींटी कितना बोझा ढोती है? कई गुना ज़्यादा। अगर चींटी के बिलों को देखो खोज के, तो कितने सारी वहाँ पर वस्तु मिलेगी। चावल का दाना चींटी से कम दुगना तो होता ही है, लेकिन फिर भी वह चींटी चावल का दाना खींच के ले जा रही है, क्यों? तृष्णा। एक इंद्रिय में तृष्णा, 2 इंद्रिय में तृष्णा, 3 इंद्रिय में तृष्णा, 4 इंद्रिय में भी तृष्णा। प्रत्येक इंद्रिय में तृष्णा। उधर तो मान लिया कि भी असंगी है, उनके मन नहीं है, उनके सोच समझ नहीं है, फिर भी आप तो गंगवाल जी, आप तो संगी हो, विशेष पंचेंद्रिय में भी विशेष हो, संगी हो। आपके पास मन है, आपके पास हे उपादेय का विचार करने की शक्ति है कि मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, लेकिन फिर भी तृष्णा में ऐसा जकड़ा हुआ है व्यक्ति, ऐसा जकड़ा हुआ है कि उस तृष्णा के वश हो करके अनादि से संसार में भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा, अगर हमने तृष्णा नहीं छोड़ पा रहे हैं हम तो। एक बाबा जी थे, तपस्वी थे, और तपस्वी नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अच्छी प्रसिद्धि थी उनकी कि बाबा जी बहुत तपस्वी हैं, बहुत साधना करते हैं। साधना करते करते कई वर्ष बीत गए हैं और अब बाबा जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। एक दिन बाबा जी ने घोषणा कर दी कि मेरे पास एक चिंतामणि रत्न है, एक चिंतामणि रत्न है, और वह रत्न मैं किसी को देना चाहता हूँ। किसी योग्य व्यक्ति को मैं चिंतामणि रत्न देना चाहता हूँ। घोषणा हो गई नगर के बाहर, और अमुक समय की भी घोषणा हो गई कि अमुक समय पर 4 दिन बाद वह रत्न दिया जाएगा। लेकिन वह रत्न उस व्यक्ति को दिया जाएगा
जो संसार में सबसे निर्धन है। संसार में जो सबसे निर्धन व्यक्ति है उस व्यक्ति को वह रत्न दिया जाएगा। अब बाबा जी ने घोषणा कर दी, जिस दिन घोषणा की 4 दिन पहले घोषणा कर दी और रत्न 4 दिन बाद दिया जाना वाला था, लेकिन पहले ही दिन जिस दिन से घोषणा हुई उस दिन से ही लाइन लगना प्रारंभ हो गई। लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी जगह जाना होता है, बहुत कुछ काम होता है। फिल्म जाते हो आप लोग, पिक्चर देखने जाते, पिक्चर देखने जाते तो पिक्चर का जो राइट टाइम होता है उस टाइम पे जाते नहीं जाते, उससे पहले पहुंचते, टिकट खरीदते, लाइन में लगते। ऐसे वह नगर के लोग जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन से लोग वहाँ पर जमना शुरू हो गए। अब बाबा जी हैं और बाबा जी के पास रत्न है, अनमोल रत्न, चिंतामणि रत्न है, और बाबा जी ने घोषणा कर दी है कि मुझे किसी योग्य व्यक्ति को देना है, लेकिन दूंगा उसी को जो सबसे निर्धन होगा। अब धनवान संसार में अपने आप को कौन मानता? अपने आप को जागेश जी आपसे कह दें कि आप तो करोड़पति हो, तो आप स्वीकार करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे स्वीकार। महाराज जी, एक तो सार्वजनिक कह रहे हैं आप करोड़पति हो, और वास्तव में करोड़पति हैं क्या हम? नहीं हैं, क्योंकि कमी रोहित भाई एक की सबके पास है। अब जब कमी है तो करोड़पति कैसे? कमी है तो करोड़पति कैसे? और करोड़पति हो तो एक की ज़रूरत कैसे? विचार करना कि हमारी परिणति भी यही है कि हम स्वीकार तो करते हैं कि हम करोड़पति हैं, बहुत है, पर्याप्त है महाराज जी, अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कर लिया है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चिंता है, आज कितना कमाया, कितना आया, कितना गया। पाठक जी नहीं है चिंता, विनय क्या कर रहा होगा, कहाँ की साइड पे गया है, क्या कर रहा है, कब आएगा, वो कितने का गया ठेका, वो कितने का गया ठेका, पूछना तो पड़ता ही है महाराज जी। चिंता नहीं है, पूछते हैं, अब घर में बड़े हैं तो पूछना तो पड़ता ही है। ये सब बहाने होते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं चिंता तो होती है कि बस एक मिल जाए। और जिन लोगों के पास एक की कमी थी वे उनकी लाइन प्रारंभ हो गई। ये पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, लाइन बढ़ती गई। लोग अपनी अपनी चद्दर डाल के लोग बाबा जी की कुटिया के बाहर जमना शुरू हो गए। चौथा दिन आया, अब बाबा जी अपनी गद्दी पर आके बैठ गए। सामने चिंतामणि रत्न रखा हुआ है और इधर बाबा जी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को बुला रहे हैं। बाबा जी बुलाते, ऊपर से नीचे तक देखते, समझते, आशीर्वाद, आगे बढ़ो। अगले व्यक्ति का नंबर, अच्छा नीरज जी आए, ठीक है, तुम तो ठीक ठाक लगते हो, आशीर्वाद, आगे बढ़ो। एक एक व्यक्ति को बुलाते, आशीर्वाद देते, आगे बढ़ाते जाते। लाइन लगभग समाप्त होने पे आ गई। बाबा जी ने किसी को भी रत्न नहीं दिया। लोग बड़ी आशा से बैठे थे कि चिंतामणि रत्न मुझे मिल जाएगा, मेरा तो जीवन बदल ही जाएगा, कि क्योंकि संसार का सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति यदि कोई है तो वो मैं हूँ। ऐसा सोच के व्यक्ति पहुँचा था, लेकिन बाबा जी ने उसको खिसका दिया। आशा से गए थे, उम्मीद से गए थे, बड़ी सम्मान की दृष्टि से गए थे कि बाबा जी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं और रत्न मुझे देंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता व्यक्ति कहता, काहे के बाबा जी, इतना तो बाबा जी ये तो वैसे तो कह रहे थे कि जो निर्धन होगा, मेरे पास वैसे भी है क्या, मुझे दे देते तो मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाता, मेरा जीवन सुधर जाता। लेकिन लाइन समाप्त होने को थी ही कि इतने में आवाज़ आती है कि नगर का जो सम्राट है और सम्राट के सेनापति आगे चल रहे थे। सेनापति आवाज़ कर रहे थे, सावधान, नगर का सम्राट पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है, सभी लोग रास्ता से किनारे होते जाएं। अब जैसे ही आवाज़ सुनी, बाबा जी अपने आसन से खड़े हो गए। बाबा जी ने रत्न हाथ में लिया और रत्न हाथ में लिया, जैसे ही सम्राट की सवारी आश्रम के पास पहुंची, बाबा जी रत्न हाथ में ले करके
सम्राट के सामने अपना हाथ कर देते हैं, सम्राट के सामने अपना हाथ कर देते हैं और बाबा जी कहते हैं कि ये रत्न तेरे लिए है, मैंने तुझे ये रत्न दिया। जैसे ही ये शब्द सुने सम्राट तिलमिला गया। राजा था, घोषणा उसे पता थी कि बाबा जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने घोषणा की है कि इस संसार में जो सबसे बड़ा निर्धन होगा वो रत्न मैं उसे दूंगा। सम्राट, अब तो सम्राट है, धन वैभव की कमी है क्या सम्राट के पास? कमी है क्या? कमी नहीं है, लेकिन कमी किसकी है? कमी एक की है। सम्राट समझ रहा था मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, इतने राजा मेरे सामने नतमस्तक है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कमी थी, किसकी थी? कमी एक की थी। बाबा जी ने जैसे ही हाथ किया, बाबा जी आप क्या कर रहे हो? आप होश में तो हो? मैंने सोचा था आप तपस्वी हो, आप ज्ञानी हो, आप, मुझे लगता है आप थोड़ा दिमाग से वृद्धावस्था में खिसक गए हो थोड़ा सा। तो सम्राट भी तिलमिला गया। आप किसके सामने रत्न दे रहे हो, किसके सामने हाथ कर रहे हो कि ये रत्न मैंने तुझे दिया? क्योंकि आपने तो घोषणा कर रखी है कि जो संसार में सबसे निर्धन होगा वह रत्न में, नीरज जी, जो संसार का सबसे बड़ा दरिद्री होगा वह रत्न उसे दूंगा। बाबा जी कहते हैं मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दरिद्री, सबसे बड़ा निर्धन तू ही है। क्यों है? क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, वो मुझे भी पता है। तेरे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। तो जब कुछ कमी नहीं है तो पड़ोसी सम्राट को क्यों जीतने जा रहा है? क्यों जीतने जा रहा है? अरे बाबा जी आपको पता नहीं, बाकी सब राजा तो मेरे अधीन है, बस एक जो है ना ये मेरी बात नहीं सुनता है। बस जो एक की तृष्णा है, तृष्णा किसकी है? तृष्णा एक की है, तृष्णा 99 की नहीं है। तृष्णा 99 की नहीं है पीके जैन साहब, तृष्णा एक की है। और एक की पूर्ति जिसकी हो जाती है, एक की पूर्ति जिसके पास हो जाती है वह परम आनंद को प्राप्त होता है। क्योंकि तृष्णा दुख, सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वह तृष्णा का है, तृष्णा का है। और जो तृष्णा से दूर हो गया, जिसको तृष्णा ने समाप्त कर दिया, वह परम सुखी हो गया। लेकिन हम मात्र शब्दों में ही पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, बेचारा दरिद्री है, भिखारी है। भिखारी के पास अगर 100 रुपये आ जाएं, भिखारी के पास 100 रुपये आ जाएं तो वो यही सोचता है चलो एक टाइम के भोजन की व्यवस्था हो गई अपनी, अब शाम का कल देख लेंगे अपन, आज की व्यवस्था अपनी हो गई। वह निर्धन व्यक्ति के पास तो 199 भी आ गए तो वो 99 में सुखी हो जाता है। लेकिन धनवान बेचारा उस तृष्णा के कारण ना तो बचपन में सुख प्राप्त कर पाया, ना 55-85 में सुख प्राप्त कर पा रहा है। क्योंकि तृष्णा डायन प्रतिपल डस रही है और एक पर्याय को नहीं अनेक पर्यायों को नष्ट कर रही है। आपने नहीं सुना क्या लुब्धक सेठ की कथा? लोभ कसाय में लुब्धक सेठ की कथा नहीं सुनी? सब कुछ था। ऐसे भीषण बरसात में जहाँ नदी में पौर आया हुआ है वहाँ क्या कर रहा है? लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। राजा देख रहा है, नगर के महल की छत से देख रहा है और सोच रहा है कि ऐसा मेरे राज्य में कौन दरिद्री व्यक्ति है जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। इतनी भीषण पूर आई हुई है नदी में और 8 दिन से पानी गिर रहा है, और ऐसा भी व्यक्ति मेरे राज्य में है कि जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो लकड़ी, उस पूर में जो लकड़ियाँ बह रही हैं उनको इकट्ठा कर करके बाज़ार में बेचेगा
और उससे भोजन की आजीविका चलाएगा। सैनिकों को राजा भेज देता है, लेके आओ। वह लुब्धक सेठ पहुंचता है राजा के दरबार में। राजा सम्राट कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे नगर में ऐसे दरिद्री भी लोग हैं जिनके पास एक टाइम की भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो लकड़ियों में, जो बाढ़ में जो लकड़ियाँ बह रही हैं उनको इकट्ठा करके जीवन चला रहा है। वह कहता है, सम्राट कमी कुछ नहीं है, कमी बस एक है कि मेरे पास बैलों की जोड़ी नहीं है, मेरे बैलों की जोड़ी नहीं बन पा रही है। सम्राट कहता है, बस इतनी सी बात है, इसके लिए तू इतना बड़ा अपना जीवन दांव पे लगा दिया, बह जाता बाढ़ में, मर जाता तो क्या होता। वह कहता, बस सम्राट, वह बैलों की जोड़ी पूरी, एक बैल तो मेरे पास है, बस बैल की जोड़ी हो जाए, दूसरा बैल हो जाए तो मैं निश्चिंत हूँ, मेरी तृष्णा समाप्त हो जाएगी। सम्राट कहता है, जा मेरे गौशाला में चला जा, जो बैल तेरी जोड़ी का हो, जो योग्य हो, ले आना, मैंने तुझे अभय दान दिया। वह कहता, सम्राट, जैसे बैल आपके पास हैं ऐसे बैलों की मेरे पास लाइन लगी है, मेरे पास सभी की जोड़ी है, हाथी की जोड़ी है, घोड़े की जोड़ी है, सबकी जोड़ी है, लेकिन एक बैल की जोड़ी नहीं है। कैसा बैल चाहिए तुझे? सोने का बैल चाहिए, सोने का बैल जिसकी सींग में रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा बैल। एक बैल तो मेरे पास है, बस एक की कमी है, बस एक की कमी है, एक की पूर्ति कर लो, एक की पूर्ति कर लो तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। अन्यथा तो जो है सो है, जैसा है वैसा है। हम 99 के राग में, 99 के लोभ में एक के प्रति अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन हमने जो किया वह मात्र एक के लिए किया, एक के कमाने के लिए किया। अगर हम एक का लोभ छोड़ दें तो हम भी परम सुखी हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, अनादि की परिणति है, अनादि के संस्कार हैं कि एक का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जिन्होंने एक का लोभ छोड़ दिया वे परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। निर्णय आपको करना है, क्योंकि समय अपना हो गया है, 9:30 बज गए हैं, और अपन को उस समय के साथ समझना है कि अनादि से जो समय हमने व्यतीत किया वो मात्र 99 कमाने में नहीं किया। जो भी समय हमारा गया वो रावका जी एक में गया। एक की पूर्ति कर लो, जीवन सुखी हो जाएगा। एक को समझ लो, एक को समझ लो, जीवन परम सुख को प्राप्त हो जाएगा। हमें संसार में भी सुख नज़र आएगा तो एक में आएगा, संसारातीत अवस्था में भी सुख मिलेगा तो वो एक में मिलेगा। इसलिए एक की पूर्ति कर लो, और एक की पूर्ति करके एकत्व को समझते हुए इस संसार से, संसारातीत अवस्था से उस तृष्णा को छोड़ने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम भी उस परम सुख को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।